आपको 4 तस्वीरें अब हम दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे वाराणसी की। वाराणसी में ईवीएम को लेकर खींचतान होती रही। देखिए आपके सामने ये तस्वीरें हैं। रायबरेली में वोटिंग सेंटर के बाहर सपा कार्यकर्ताओं की घेराबंदी की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और आगरा में भी ईवीएम को लेकर हंगामा देखने को मिला। यहाँ सपा नेताओं की पुलिस वालों से बहस हो गई। और वहीं अयोध्या में भी मतगणना स्थल के बाहर सपा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा किस तरीके से लगा हुआ है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये 4 जगहों की तस्वीरें आई हैं जहां पर ये पता चल रहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया ईवीएम को लेकर, ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर। और ये 4 और तस्वीरें हैं एटा मथुरा की तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां पर भी ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए और सपा कार्यकर्ताओं की घेराबंदी भी देखी जा रही है। और जालौन, रायबरेली, एटा, मथुरा की ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने जहां पर समाजवादी पार्टी के नेताओं की पुलिस के साथ में बहस भी हुई, कहासुनी भी हुई ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर। और ईवीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब अलग अलग पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो खुद संभाल रहे हैं। अब चलिए, कल काउंटिंग होनी है और मेरठ से सनुज भी लगातार बने हुए। सनुज से ये जानते हैं कि मेरठ में किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। सनुज, वहां पर सब ठीक है, स्थितियां कैसी हैं और काउंटिंग की क्या तैयारियां वहां पर, तस्वीरों के जरिए बताइए भी और समझाइए। हाँ, देखिए मेरठ में फिलहाल सब कुछ ठीक है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और कल जो मतगणना होनी है उसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में और मेरे पीछे देखिए कि हस्तिनापुर विधानसभा पूरे प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभाओं में कही जाती है। और पिछले 5 दशक की बात करें तो कहा जाता है कि सबकी नजरें हस्तिनापुर विधानसभा पर रहती हैं, चूंकि यहां से जो विधायक बनता है ये कहा जाता है लखनऊ में सरकार उसी ही पार्टी की बनती है। यहां पर 3 विधानसभाओं की जो काउंटिंग है वो होनी है, हस्तिनापुर विधानसभा और इसके ठीक बराबर में जो सरधना विधानसभा है वहां पर सरधना विधानसभा की काउंटिंग होगी। और इसके ठीक बराबर में जो सिवालखास विधानसभा है, यहां 3 विधानसभाओं की काउंटिंग होगी। और यहां से 20 किलोमीटर दूर जो लोहिया नगर मंडी इलाका पड़ता है वहां पर 4 विधानसभाओं की काउंटिंग होगी, मेरठ शहर, मेरठ दक्षिण, मेरठ कैंट और किठौर। और यहां पर जो काउंटिंग होगी इसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। यहां ये काउंटिंग स्थल और सबसे महत्वपूर्ण चीज आप देखिए कि सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में सारा काम होगा। कौन यहां आ रहा है, कौन जा रहा है, वो पूरा यहां सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। और जो तमाम प्रत्याशी यहां पर हैं, उनके जो पोलिंग एजेंट हैं, उनके बैठने की व्यवस्था यहां पर कर ली गई है। पूरा काउंटिंग स्थल आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरों में, पूरा सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है। और यहां कल काउंटिंग होगी और तमाम तैयारियां, जो तमाम इस तरह के सेंटर्स हैं वो पूरे बना लिए गए हैं। पूरा जो एक सुरक्षा का घेरा है वो भी यहां पर रहेगा। चूंकि आज तैयारियां चल रही हैं इसलिए आसानी से यहां एंट्री हो गई है, लेकिन कल शायद यहां जो एंट्री ना होने दी जाए। हालांकि जो जिला निर्वाचन अधिकारी उन्होंने ये कहा था कि जो पत्रकार हैं उनको 2-2, 4-4 करके ग्रुप के तौर पर यहां लाकर शूट कराया जाएगा और उसके बाद उनको दूसरी तरफ एक सेंटर बनाया गया वहां रख दिया जाएगा। एक और तस्वीर देख लीजिए आपकी, जो एक कर्मचारी हैं वो यहां पर तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। जो कुर्सियां हैं वो यहां पर लगाई जा रही हैं सेंटर पर। और मेरठ के जो तमाम सेंटर्स हैं वहां सभी तैयारियों को इसी तरीके से अंतिम रूप दिया जा रहा है। बता रही है कि यहाँ पर भी व्यवस्था चौबंद है, अधिकारी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं लगातार डटे हुए मुस्तैदी के साथ और सुरक्षा में कोई चूक ना हो, यही सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है इस वक्त में। कानपुर चलते हैं, रतीश का रुख कर लेते हैं। रतीश, वहां पर सब कुछ ठीक है और काउंटिंग को लेकर नतीजे कल आने हैं, उसको लेकर क्या तैयारी है, जरा बताएं। हाँ बिल्कुल, देखिए कानपुर में फिलहाल सब कुछ ठीक है। कल एक अरविंद कुरिल नाम का व्यक्ति था, अधिवक्ता पेशे से है, वो जरूर मतगणना स्थल के अंदर घुस गया था। आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाएं, नौबस्ता गल्ला मंडी में मौजूद है कानपुर में। यहाँ पर 10 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग काउंटिंग होनी है और काउंटिंग के पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, पुलिस का घेरा यहाँ पर है, बैरिकेडिंग है और इसके आगे जाने की इजाजत किसी को नहीं है। इसके आगे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। और इसी बैरिकेडिंग के आगे कल एक पेशे से अधिवक्ता बताने वाला व्यक्ति आगे चला गया था, उसकी जांच की जा रही है, उसको पकड़ लिया गया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो कार्यकर्ता थे उन्होंने हंगामा भी किया था, उसके बाद उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया था। लेकिन फिलहाल स्थिति सामान्य है। कल रात में अखिलेश यादव के पत्र के बाद, अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और जो नरेश उत्तम पटेल हैं उन्होंने जो कार्यकर्ताओं को पत्र लिखा था उसके बाद यहाँ पर तमाम प्रत्याशी पहुंचे थे। इरफान सोलंकी आए थे, बिल्लौर से रचना सिंह और महाराजपुर के जो प्रत्याशी हैं फतेह बहादुर सिंह गेल वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। ये कैंप आपको दिखा दें, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, वो लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि उनको आशंका है कि ईवीएम्स में
कुछ गड़बड़ी की जा सकती है, जिस तरह की खबरें प्रदेश के विभिन्न जिलों से निकल करके आई हैं। और उसके बाद लगातार विजिलेंस है, लगातार निगरानी रखी जा रही है, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है और तमाम नेता कह रहे हैं। तो कैंप बना करके लगातार निगरानी की जा रही है ताकि ईवीएम्स में कोई गड़बड़ी ना हो। फिलहाल कोई बड़ी घटना कानपुर से होती हुई नहीं दिखी है, लेकिन सभी कार्यकर्ता, सभी पार्टियों के कार्यकर्ता ईवीएम्स पर अपनी निगाह बनाए हुए हैं, क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा हुआ है। सुरक्षा का भी इंतजाम काफ़ी ज़्यादा किया गया है ताकि किसी भी राजनीतिक दल को कुछ भी कहने की बात ना हो, कोई भी राजनीतिक दल किसी जिला निर्वाचन कार्यालय पर किसी तरीके का कोई आरोप ना लगाए। त्रिस्तरीय घेरे में काउंटिंग काम होना है और जिला निर्वाचन अधिकारी अब से कुछ देर बाद यहाँ पर कमिश्नर ऑफ पुलिस के साथ भी पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ लगातार जो बड़े अधिकारी हैं वो पहुंचेंगे और जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग दलों के, अलग अलग प्रत्याशियों के जो समर्थक हैं वो भी लगातार डेरा जमाए हुए हैं, वो भी वहीं पर मौजूद है। तस्वीरें आपने दिखाई हैं। विवेक का रुख कर लेते। विवेक, आपके साथ कुछ लोगों की मौजूदगी है, उनसे भी जरा बात कीजिए काउंटिंग को लेकर, वो क्या सोच रहे हैं। अगर किसी पार्टी के समर्थक है तो उनसे भी पूछिए कि काउंटिंग को लेकर, नतीजों को लेकर उनको क्या आपत्ति है, क्योंकि हर तरफ से खबरें ये आ रही हैं, आवाजें ये आ रही हैं कि कुछ गड़बड़ की जा सकती है सत्ताधारी दल के द्वारा। यहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल दीपा, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी और तमाम जो छेड़छाड़ की आशंकाएं हैं वो सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने उठाई हैं और कुछ वीडियो भी बनाए हैं इन्होंने। वो वीडियो दिखाना चाहूँगा कि ये कल रात में इनका कहना ये है कि ये जो वीडियो हैं, यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं अंदर और जिनसे ईवीएम का जो रूम है, जो स्ट्रांग रूम में रखी हुई हैं, उनके बाहर ये सामने टीवी स्क्रीन पर, ये टीवी स्क्रीन बाहर ही अभी हम अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं। और उस टीवी स्क्रीन पर एक बीच का जो रूम है वो पश्चिम विधानसभा का है। बताइए ये वीडियो कितने बजे का है? सर ये करीब 3 से 4 बजे के बीच का है और रात में और सुबह 6 बजे करीब 20 मिनट के लिए कैमरा बंद कर दिया गया था। कौन सी विधानसभा है? ये पश्चिमी विधानसभा, जिसमें हमारे प्रत्याशी श्री अरमान खान जी खड़े हुए हैं। ये उस विधानसभा का जो है कैमरा बार बार बंद हुआ है और इसका डेटा हमने बना के रखा है विद टाइमिंग। हर एक टाइमिंग हमारे पास नोट है और उसको हम अपने। तो आप लोगों ने पूछा नहीं या कहीं शिकायत की है अभी तक इसकी? सर अभी हमने सुबह एसडीएम साहब की जब यहाँ विजिट हुई थी तो हमने उनको संज्ञान में अपनी बात डाली है कि सर उन्होंने हमसे ये बोला है कि डीएम सर से हमने बात कर ली है और इस प्रकरण को हम अपने तरीके से, चूँकि हम उसको बंद नहीं कर सकते अभी ऐसे ही, तो जो प्रत्याशी यहाँ पे आ जाएंगे उनके सामने जो भी अगर रिपेयरेबल वैसा कुछ होगा तो वो करके बताएंगे। अभी यहाँ पर कई लोग आए, आप लोगों ने तलाशी ली, क्या आशंका है आपको कि क्या सामान अंदर जाने पर आप लोग तलाशी ले रहे हैं? बहुत सारी चीज़ों को मैंने देखा, 2-3 लोग आए जिनकी सामान की तलाशी ली गई। सर हम लोग इसलिए तलाशी ले रहे हैं कि यहाँ पे ये जो आप गेट देख रहे हैं आगे वाला, इस गेट पे अपर मजिस्ट्रेट लिखी हुई गाड़ी एक, इसमें सामान बरामद हुआ था, हथौड़ी थी, पेचकस, प्लास, रेती। और यहाँ पे कैमरा 2 बजे रात में बंद हुआ, कम से कम 8 बार बंद हो चुका है सर। तो हम लोग कैसे मतलब मान लें कि कुछ सब ठीक चल रहा है, अंदर कोई भी जा रहा है तो हम लोग। इतनी पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस हैं तो आशंका है? सर ये हम लोग अपनी संतुष्टि के लिए कि बैठे हैं और जो कि पोलिंग के अगले ही दिन से लगातार हम लोग बैठे हैं और कानून के दायरे में रहते हुए हम लोग अपना किनारे देखिए साइड में पंडाल लगा हुआ है और डे बाय डे हम लोग बैठ रहे हैं, अपना जो है यहाँ से निगरानी कर रहे हैं। तो छोटी ऊपर से कोई निर्देश मिले हैं? पार्टी की तरफ से बिल्कुल मिले हैं, हमारे जो प्रत्याशी उनकी तरफ से भी मिले हैं। देखिए फोर्सेस हैं यहाँ पर, फोर्सेस बरेली में भी हैं, बनारस में भी हैं, लेकिन आप देख रहे हैं उनमें क्या क्या हो रहा है। बनारस में ईवीएम का पकड़ा जाना, बरेली में बैलेट पेपर का आना, इसलिए हम लोग मुस्तैदी बरते हुए हैं और कोई भी चूक होने की आशंका नहीं छोड़ रहे हैं। अभी तक कोई गड़बड़ी? अभी तक यहाँ पर तो ऐसी गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जगह भी नहीं दी गड़बड़ी होने की। जिस दिन से आके मशीन रखी गई 23 की रात में, तो 24 दिन से ही हम लोग मुस्तैद हैं। कोई ना कोई हमारे बीच का आदमी, 10-20 लोग हर टाइम यहाँ पे होते हैं। जी विवेक, देखिए गड़बड़ी यहाँ पर हुई नहीं है और गड़बड़ी ना हो इसीलिए इन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। कई शिकायतें हैं इन लोगों के पास और शिकायतों को लेकर इनका कहना यह है कि जब तक काउंटिंग नहीं हो जाएगी, पूरी तस्वीर साफ नहीं होगी, ये यहाँ से हिलेंगे नहीं। चलिए वाराणसी का रुख कर लेते हैं, नीतीश का एक बार फिर से रुख करते हैं। नीतीश, आपत्ति आखिर है क्या? समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता समर्थक है उनको आपत्ति किस बात को लेकर है? क्योंकि प्रशासन बार बार ये कह रहा है कि 3 लेयर सिक्योरिटी होती है, पॉसिबल है नहीं कि कोई छेड़खानी नहीं हो पाए, समझा भी दिया गया, उसके बावजूद भी आपत्ति आखिर क्या है सपा को?
एक ब्रेकिंग बता दूं, इस पूरे मामले को लेकर जांच के निर्देश दे दिए गए हैं और पूरे मामले की जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उस पर अग्रिम कार्रवाई होगी। दूसरी बात, जो आपका सवाल है कि आपत्ति क्या है, आपत्ति सबसे बड़ी ये है कि जब ये ईवीएम जिसे कि आज की ट्रेनिंग के लिए निकाला जा रहा था, जो यहाँ का प्रशासन कह रहा है कि इसे आज की ट्रेनिंग के लिए निकाला जा रहा था, तो प्रत्याशियों को या फिर पार्टी पदाधिकारियों को इसकी कोई सूचना नहीं दी गई। अगर सूचना दी गई होती तो उनको पता होता कि ईवीएम कहाँ से ले जाए जा रहे हैं, क्यों ले जाए जा रहे हैं। जब कहा यह जा रहा है कि जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस गाड़ी को रोका और पूछा कि इसमें क्या है, तो ड्राइवर ने कहा कि इसमें फल और सब्जियां हैं। बाद में उन लोगों ने उसको देखा तो उसमें से ईवीएम निकली, तो शक यहीं गहराया और फिर इसके बाद बवाल शुरू हुआ, हंगामा शुरू हुआ और पूरी रात हंगामा गुरिल्ला युद्ध में तब्दील रहा। मतलब एक तरह से पूरी तरह से आतंक और दहशत का माहौल रहा। अधिकारी मौजूद रहे लेकिन पूरी तरह से समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रशासन पर भारी दिखे। अब इस पूरे मामले पर जांच के निर्देश दे दिए गए हैं और देखना यह होगा कि जांच में कौन से तथ्य सामने आते हैं। जी बिल्कुल नीतीश, लेकिन कल जो ईवीएम पकड़ी गई उसको लेकर तो अधिकारियों ने ये कह दिया है, या फिर ये जो जानकारी अभी हमने दर्शकों तक पहुंचाई भी, उसमें ये कहा गया कि ये जानकारी दे दी गई है प्रशासनिक अमले की तरफ से कि वो ट्रेनिंग वाली ईवीएम थी, उनका काउंटिंग से कोई मतलब था ही नहीं। ये क्लैरिफिकेशन तो दे दिया गया। निश्चित तौर पे ये जो ईवीएम थी वो ट्रेनिंग वाली थी, ऐसा प्रशासन का कहना है। लेकिन कोई भी नियम कहता है, नियम ये कहता है कि जब भी आप कोई इस तरह की ईवीएम भी निकालेंगे तो पार्टी के पदाधिकारी या पार्टी के जो प्रत्याशी हैं खासतौर पर उनको सूचित जरूर करेंगे। यहाँ चूक हुई है कि जो प्रत्याशी हैं उनको कोई सूचना नहीं दी गई। उन्हें सूचना न देने की वजह से लोगों ने ये समझा कि ये ईवीएम कहीं ना कहीं जो प्रयोग की गई ईवीएम है वो तो नहीं है। इस पूरे मामले को रात को प्रत्याशियों को ले जाकर जहां पर ईवीएम रखी है उनको चेक कराया गया, उनके नंबर भी भेजे गए थे। जो ईवीएम प्रयोग वाले थे उनके नंबर भी भेजे गए थे, उनको चेक कराया गया। प्रत्याशी संतुष्ट हुए और अपने अपने घरों को लौटे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अभी भी जो ईवीएम की सुरक्षा है वो प्रत्याशी करेंगे, वो ईवीएम की सुरक्षा पार्टी के पदाधिकारी करेंगे। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अब हमें किसी भी स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था पर थोड़ा विश्वास कम रह गया है, अब हम खुद इसकी सुरक्षा करेंगे। और पूरे दिन भर जिस तरह से कल हंगामा होता रहा, आज भी कहीं न कहीं शांति है, लेकिन आक्रोश के कारण हंगामे के आसार से इनकार नहीं किया जा सकता। हंगामे के आसार बने हुए। नीतीश, आप ये कह रहे हैं कि अभी सब कुछ ठीक है, ये कहना आसान नहीं होगा। हालांकि ये आपत्ति है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी, प्रत्याशियों को भी, कि उनको सूचित नहीं किया गया, उनको सूचना नहीं दी गई, जिसके बाद से पूरा हंगामा ये शुरू हुआ। देखिए ईवीएम पर सियासी तकरार किस तरीके से हो रही है उसकी लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और काउंटिंग का इंतजार, उसी बीच में ऐसी तस्वीरें झांसी, बांदा, बुलंदशहर, इटावा की तस्वीर है जहां पर ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर विपक्षी दलों के जो कार्यकर्ता हैं वो बेहद नाराज हैं, गुस्से में हैं। खासतौर से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, समर्थक, प्रत्याशी सब जुटे हुए हैं, पहरेदारी में लगे हुए हैं और ये डर है, ये आशंका है और ये शक है भारतीय जनता पार्टी पर कि वो ईवीएम में छेड़खानी करवा सकती है और इसीलिए खुद पहरेदारी शुरू कर दी गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। ये अलग अलग जगहों की 4 तस्वीरें हमने आपके सामने रख दी और लगातार हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग हिस्सों से आप तक हर एक जानकारी पहुंचा रहे हैं। विवेक लगातार बने हुए, नीतीश भी लगातार हैं, रतीश भी हैं और सनुज भी आपको हर एक जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं काउंटिंग को लेकर। कानपुर का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, रतीश वहां से लगातार बने हुए हैं। रतीश, अब वहां पर क्या लग रहा है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तो हो सकता है कि बवाल वहां पर भी शुरू हो, क्योंकि 1-2 जगहों से खबरें या फिर आवाजें ऐसी सुनाई दे रही है कानपुर से भी कि कुछ गड़बड़ी वहां पर की जा रही है ईवीएम में बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में ये आशंका व्यक्त की जा रही है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कि ईवीएम में कहीं ना कहीं कुछ छेड़छाड़ की जा सकती है। लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं कि ईवीएम्स की सुरक्षा के लिए जो पोलिंग पार्टीज हैं, जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, उनके लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और ईवीएम को लेकर जो आशंका व्यक्त की जा रही है उसको निरामूल साबित करने के लिए वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। लगातार विजिलेंस से लगातार सतर्कता बरती जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, बीएसपी की तरफ से और अन्य दलों की तरफ से। सुरक्षा की अगर बात
की जाए तो 165 कैमरे नौबस्ता गल्ला मंडी जहां पर काउंटिंग होनी है वहां पर लगाए गए हैं। 85 कैमरे बाहर लगाए गए हैं और इनका इनपुट दिया जा रहा है ताकि सभी राजनीतिक दलों के जो नुमाइंदे यहां पर हैं उनको आश्वस्त कर लिया जाए कि किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है और गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। सुरक्षा के भी इंतजाम काफ़ी ज़्यादा हैं, 3 लेयर्स सुरक्षा है, पुलिस है, मजिस्ट्रेट है और अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की गई। यानी स्ट्रांग रूम तक किसी को आसानी से जाने की इजाज़त नहीं होगी, कोई यहाँ से जा नहीं सकता और किसी तरीके की कोई गड़बड़ी अगर नजर आती है तो बात कीजिए दूर करने की समाजवादी कोशिश पार्टी की जा के रही है। कार्यकर्ता फिलहाल वहां पर सिर्फ पहुंचे बात हुए की हैं, जो वजह से- बसपा के कार्यकर्ता वहां पर हैं, उनसे बातचीत कीजिए, क्या आपत्ति है उनको जानिए। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब 1 मिनट की ये बताइए कि आप लोग कब से यहाँ पर हैं? सर हम लोग तो कल रात से हैं यहाँ पे अच्छा, और पूरी तरह से जग के पूरी निगरानी कर रहे हैं। जैसा कि अखिलेश यादव जी का बोला गया था कि एग्जैक्ट पोल जहाँ जहाँ है अपना जो भी ईवीएम मशीनें रखी गई हैं उसको रात भर जग के और पूरी तरह से निगरानी पे दी है। अच्छा, आप क्या निगरानी आप लोग रात भर से कर रहे हैं? कोई इधर देखिए, निगरानी में कोई कुछ लगा कि आपको गड़बड़ी हो रही है? नहीं, कोई गड़बड़ी होती हुई दिखी आपको यहाँ पर? अभी हमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती हुई नहीं दिखी है। हम लोग पूरी रात से नजरें गड़ाए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रांग रूम की तरफ कोई जाता आता कुछ इस तरीके? कोई नहीं जाता। यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं पूरी रात, जितने भी समाजवादी सिपाही हैं ये सब प्रत्येक गाड़ियों को खोल करके चेक करके आगे जाने की। अभी हमने कुछ देर पहले भी देखा था कि एक पोस्ट ऑफिस है नौबस्ता गल्ले मंडी के अंदर, वो गाड़ी आई थी और पोस्ट लेकर के आई थी। उसे भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की तरह बिल्कुल एक एक चीज़ चेक करके आगे जाने दिया। यानी पूरी तरीके से विजिल हैं। तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच ये आशंका भी है कि ईवीएम विभिन्न जनपदों में गड़बड़ी की आशंका के चलते समाजवादी इधर पार्टी उधर के जा जो रही हैं। सिपाही हैं और वो जैसा कि लगातार आप डटे देख हुए हैं, वो रहे कह रहे हैं कि कोई भी गड़बड़ी होने नहीं देंगे। देखिए सतीश वो सनुज भी लगातार बने हुए हैं, सनुज का भी रुख करेंगे मेरठ से, वो हर एक जानकारी आपको